हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम विविध प्रश्नमाला के शेष क्वेश्चन हल कर रहे हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है f(x) बराबर x मोड का क्यूब। मोड है, मोड के ऊपर क्यूब है, तो हमें प्रमाणित करना है कि डबल अवकलन का अस्तित्व है। इस f(x) का हमें 2 बार अवकलन करना है और फिर वो अवकलन क्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखो 2 कंडीशन होगी। यदि x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, मतलब x 0 से बड़ा है या x 0 से छोटा है। 2 कंडीशन है इसमें। जब भी मोड आ जाता है तब हमें दोनों कंडीशन देखनी पड़ती है। जब x 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो ये पॉजिटिव होगा, और x लेस देन 0 है तब x नेगेटिव होगा। इसलिए जब ये पॉजिटिव है तो x मोड का क्यूब बराबर x क्यूब हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव में हो जाएगा। और जब ये लेस देन में है अतः लगा देंगे यहाँ, और इसके अंदर अतः x मोड का क्यूब बराबर माइनस x का क्यूब, क्योंकि जब ये पॉजिटिव है, जब ये 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव संख्या का घन करेंगे तो वो प्लस में रहेगा, और जब लेस देन 0 है तो ये माइनस में है, तो माइनस वाली संख्या का जब क्यूब करेंगे तो वो माइनस में होगा। इसको मोड को यहाँ हटा देते हैं। यहाँ पर मोड को उठा के करके लगाना, इसमें भी मोड हटा देते हैं क्योंकि हमने इसका प्लस माइनस कर दिया। मोड का मतलब है 0 से बड़ा और 0 से छोटा, तो इसको 0 से ग्रेटर देन कर दिया। अब मोड की ज़रूरत नहीं है इसमें, और इसमें 0 से लेस देन कर दिया। अब इसमें मोड की ज़रूरत नहीं है, माइनस प्लस करना है, क्यूब करना है। अब ये हो गया, अतः f(x) बराबर ये x क्यूब हो गया, और इधर f(x) बराबर माइनस x का क्यूब हो गया। हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, दोनों कंडीशन ली है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 की ली है। तो ग्रेटर देन 0 से ये क्या बनेगा और लेस देन 0 से ये क्या बनेगा, इतना ध्यान रखना है। अब हमें इनका अवकलन करना है। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों कंडीशन में अवकलन करेंगे तो ये हो गया f'(x), तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी जब f'(x) करेंगे तो ये माइनस लगा हुआ है इसके, और 3x स्क्वायर हो गया। अब इसका फिर डबल अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। तो ये हो गया f'(x) बराबर, फिर इसका अवकलन हो जाएगा तो 6x हो जाएगा, और इधर जब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो गया माइनस का 6x। इसका भी अस्तित्व है और इसका भी अस्तित्व है, यहाँ लिख देंगे अस्तित्व है, और इधर भी अस्तित्व है। अतः इन दोनों का अस्तित्व है, अतः हम लिख देंगे भाई f'(x) बराबर 6x का मोड। ये इसका अवकलन, ये कह रहा है ना कि इसको ज्ञात भी करो, तो इसका अवकलन ये हो जाएगा। जब मोड को हटा देते हैं तो एक तरफ प्लस में एक तरफ माइनस में रखना है, और जब मोड लगा देंगे तो फिर ये माइनस वाला और प्लस वाला लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको डायरेक्ट मोड में लिख देंगे। वैसे पॉजिटिव में इसका यह आंसर होगा, नेगेटिव में इसका यह आंसर होगा,
और हमने इन दोनों कंडीशन को मिला करके वापस इसका मोड में आंसर कर दिया, तो ये इसका अवकलन हो गया। तो हम लिख देंगे इसके बाद डबल अवकलन का अस्तित्व है और ये इसका अवकलन होगा। इसमें अब लिख देंगे हम, इससे प्रमाणित होता है कि f(x) बराबर x mod क्यूब के f"x का अस्तित्व है और f"x बराबर 6 mod x होगा। ये इसका लास्ट में फाइनल आंसर लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करना है और ये सवाल इसके संबंधित प्रश्नमाला एक्सरसाइज 11th क्लास में है। गणितीय आगमन सिद्धांत, वो सिद्धांत हमें इसमें काम में लेना है। तो पहले हम लिखेंगे इसमें माना, इसको हम Pn के बराबर मान लेते हैं। माना Pn बराबर ddx x की पावर n बराबर nx n-1। अब पहले हम इसमें लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, गणितीय आगमन सिद्धांत में यूं ही रखना पड़ता है। पहले n बराबर 1 रख देते हैं, फिर k रख देते हैं, फिर k+1 रख देते हैं। तो पहले हम 1 बराबर n रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, तो ये हो गया ddx और यहाँ पर x की पावर हो गई 1, तो 1 इंटू, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। इसमें n बराबर 1 रखने पर ये आ गया। अतः दिया गया फलन n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो आगे इसमें लिख देंगे हम, अतः है दिया गया फलन n बराबर 1 पर सत्य है। गणितीय आगमन में यही जांच करते हैं कि n बराबर 1 पर सत्य है कि नहीं, फिर n बराबर k पर, फिर n बराबर k+1 पर। क्योंकि अब आप खुद ही देख लो, जब यहाँ पर 1 रख देंगे इसका मतलब x हो गया, तो x का अवकलन क्या होता है, x का अवकलन होगा 1, तो यहाँ 1 आ गया इसमें। इसका मतलब ये n बराबर 1 पर सत्य है। मतलब जब x की घात 1 हो जाएगी तब इसका अवकलन क्या आएगा, 1। इस अवकलन की पुष्टि गणितीय आगमन सिद्धांत से हो रही है। घात 1 पर हो गई। अब रखेंगे, अब लिखेंगे इसमें माना, ये गणितीय आगमन का रूल है। इसमें अब हमको यूँ लिखना है, माना n बराबर k पर, n बराबर k पर यह सत्य है। तो इसमें लिख देंगे भाई n बराबर k पर यह सत्य है, अतः है d/dx x की पावर k बराबर ये हो गया k x k-1। और अब ये भी सत्य है, क्योंकि जब घात जितनी भी होती है तो इस सिद्धांत से यही होता है, x की पावर n वाले फॉर्मूले से इसका अवकलन यही होता है। लेकिन हमको इस गणितीय आगमन के रूल से यही लिखना है कि माना n बराबर k पर ये सत्य है। अब हमें n बराबर k+1 पर जांच करनी है। इसकी 3 स्टेप होती है, तीनों आप ध्यान से समझ लो। पहले 1 पर ही सिद्ध हो जाता है, साफ नज़र आता है इसमें। फिर n बराबर k+1 पर हम इसको मान लेते हैं, लिखते हैं माना ये सत्य है, इसको सत्य मानते हैं। फिर n बराबर k+1 पर इसकी जांच करनी है। गणितीय आगमन सिद्धांत का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें यही थ्योरी इसके अंदर हल करने की रहती है। अब इसमें लिखेंगे यहाँ, तो n बराबर k+1 रखेंगे इसमें, तो ये हो गया d/dx x की पावर हो गई k+1
और इधर k+1 और x की पावर k+1 -1। तो ये हो गया x की पावर k+1 बराबर k+1 और ये दोनों 1 कट जाएगी, x की पावर आ जाएगी k। अब इसमें ये बायां पक्ष हो गया और इधर ये दायां पक्ष हो गया। अब हम इसमें ये LHS लेकर के, बायां पक्ष लेकर के इसको हल करते हैं। अब LHS लेने पर, जब इसका LHS लेंगे तो इसका LHS क्या है, d/dx और x की पावर k+1। तो इसको हम क्या लिख देंगे, d/dx और यहाँ आ जाएगा, इस घात को तोड़कर लिख देंगे x × x की पावर k। इसको यूँ लिख सकते हैं क्योंकि x की पावर 1 है, तो जब आधार गुणा में होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो दोनों घातें जुड़ करके और k+1 हो जाएगी। तो हमने इसकी घात को तोड़ करके लिख दिया। अब इसका u.v से अवकलन करेंगे तो क्या होगा, पहले हमने इसकी अवकलन लगा दिया, d/dx किसके लगा दिया, x के। इसको एक बार यहाँ से हटा करके ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं इसको d/dx, यहाँ अवकलन कर दिया हमने x का और x की पावर k इधर रह गई, प्लस अब इधर x इधर छोड़ देंगे और d/dx लगा देंगे x की पावर k³। अब x का अवकलन इसमें 1 हो गया और इनटू में आ गया x की पावर k और इधर x आ रहा है और x की पावर k का अवकलन क्या हो जाएगा, kx k-1। अब इनमें से कॉमन क्या आ गया, इनमें से ये x की पावर k है इसमें और यहाँ पर x की पावर k-1 है। यहाँ पर हमें x की पावर k कॉमन लेनी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ x की पावर k-1 है, तो पहले इनको इंटू कर लेते हैं। तो इनका इंटू क्या हो गया, ये x है, इसकी पावर 1 है, ये x की पावर k-1 है। जब ये इससे इंटू होगा तो ये घात इसमें जुड़ जाएगी और ये हो जाएगा kx k, क्योंकि इसकी घात 1 है, वो घात इसमें जुड़ेगी, तो इसके -1 है, वो -1 इसके +1 से कट करके 0 हो गया, तो ये बच गया। अब इसमें से कॉमन क्या लेना है, x की पावर k, तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा k। तो इसको लिख सकते हैं अपन k+1 x की पावर k। यह आया LHS का मान और ये इसमें RHS का मान था, तो ये लिख देंगे बराबर RHS। अतः n बराबर k+1 के लिए भी यह सत्य है। तो इस प्रकार इसमें गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा ये सभी n बराबर सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य है। तो ये लिखेंगे अतः यह फलन गणितीय, या गणितीय आगमन को छोड़ दो, डायरेक्ट लिख दो भाई n बराबर सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य है। अब ये सवाल नंबर 20 है। साइन a+b का ये फॉर्मूला है और अवकलन का प्रयोग करके, अवकलन इसका अवकलन करके और हमें ये फॉर्मूला कोस का ज्ञात करना है, कोसाइन का ज्ञात करना है। कोसाइन मतलब कोस का फॉर्मूला इसको बनाना है। अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है, चाहे x के सापेक्ष कर लें और चाहे t के सापेक्ष कर लें, अवकलन इसका करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, दोनों तरफ t के सापेक्ष
अवकलन करने पर, अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो भी वही बात रहेगी और t के सापेक्ष भी वही बात रहेगी। इसमें कोई वो बात नहीं है भ्रम वाली। देखो इसका अवकलन करेंगे अपन, d अपॉन डी टी लगेगा, फिर इसमें साइन a प्लस बी के, और इधर d अपॉन डी टी लगा देंगे साइन ए कोस बी, प्लस फिर d अपॉन डी टी लगा देंगे कोस ए साइन बी के। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, कोस ए प्लस बी आ गया, ये तो हो गया साइन का अवकलन, यहाँ ब्रैकेट का अवकलन नहीं हुआ है। अब आगे ब्रैकेट का अवकलन करना है तो अपन ये डी डी टी इस ब्रैकेट के लगा देते हैं। अवकलन अगले स्टेप में करेंगे इसका। इधर ये u डॉट वी से होगा, तो पहले d अपॉन डी टी लगा दिया हमने साइन के, और कोस बी को यूँ लिख दिया। अगली स्टेप में ये u का अवकलन हो गया, v का करेंगे तो अब इसमें साइन को यूँ लिख देंगे और d अपॉन डी टी लगा देंगे अपन कोस बी के, फिर इधर प्लस d अपॉन डी टी लगा दिया कोस ए के, साइन बी यूँ ही रह गया, फिर प्लस कोस ए आ गया और d अपॉन डी टी लगा दिया साइन बी के, या कोस ए प्लस बी। अब इसका अवकलन जब होगा तो a का तो क्या हो जाएगा, a का तो हो गया डी ए डी टी, प्लस b का हो गया डी बी डी टी। इधर साइन का अवकलन होगा तो ये हो गया कोस ए, फिर a का अवकलन होगा तो a का क्या हो जाएगा डी ए डी टी, फिर ये कोस बी इंटू में आ जाएगा। इधर फिर साइन ए आ गया, फिर कोस बी का हो गया तो कोस बी का हो गया माइनस साइन बी और डी बी डी टी, फिर ये आ गया कोस का तो माइनस साइन ए डी टी, फिर साइन बी आ गया। फिर इधर करेंगे तो कोस ए आ गया और साइन बी का करेंगे तो कोस बी और डी बी डी टी। इस प्रकार से इन सब का अवकलन हो गया। अब इनमें इधर तो कुछ नहीं करना हमें, इधर इसको हल करना है कि जो डी ए डी टी वालों में से डी ए डी टी कॉमन लेना है और डी बी डी टी में से डी बी डी टी कॉमन लेना है, इनको एक जगह रख करके। तो कोस ए कोस बी लिख दिया, फिर आ गया डी ए डी टी। अब डी ए डी टी और कहाँ है, इसमें है तो यह आया माइनस साइन ए और साइन बी, फिर आ गया डी ए डी टी। अब लिखना है डी बी डी टी वाला, तो डी बी डी टी का पहले प्लस वाला ले लेता हूँ, ये प्लस कोस ए कोस बी डी बी डी टी, और इधर है माइनस साइन ए साइन बी डी बी डी टी। अब इनमें से कॉमन ले लो, डी ए डी टी कॉमन आ गया, यहाँ बच गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इधर कॉमन आ गया डी बी डी टी, और इसमें बच गया कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी। अब ये ब्रैकेट दोनों मिल रहा है, इस ब्रैकेट को भी कॉमन ले लो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया डी ए अपॉन डी टी, प्लस इसमें बच गया डी बी अपॉन डी टी। और इधर एल एच एस वाला मैटर अब हम यहाँ लिख लेते हैं, कोस ए प्लस बी ब्रैकेट में डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी। ये मैटर इधर चल रहा था।
तो अब ये डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी, इधर वाले डी अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी से कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बच गया, कोस ए प्लस बी, और इधर आ गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इस प्रकार से ये फॉर्मूला कोसाइन का बन गया। इस प्रकार हमने अवकलन के द्वारा साइन वाले फॉर्मूले से कोस वाला फॉर्मूला बना लिया है। अब देखो 21 नंबर का क्वेश्चन है, क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर तो सतत हो लेकिन केवल 2 बिंदुओं पर वो अवकलनीय नहीं हो, बाकी सब जगह अवकलनीय हो, केवल 2 ही बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं हो। अपने उत्तर का औचित्य भी देना है, औचित्य भी बताइए। तो हम इसमें लिख देंगे हाँ ऐसे फलन का अस्तित्व है, हाँ ऐसे फलन का अस्तित्व है, मतलब ऐसा फलन हमारे पास है जो सभी बिंदुओं पर तो संतत है लेकिन अवकलनीय केवल 2 बिंदुओं को छोड़ करके बाकी सभी बिंदुओं पर है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो मोड वाले फलन होते हैं वो सभी बिंदुओं पर सतत होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जैसे एफ एक्स बराबर एक्स का मोड प्लस एक्स माइनस 1 का मोड। अब इसमें x की जगह कुछ भी रख लें, ये सतत ही होगा। मोड वाले फलन सतत होते हैं सभी बिंदुओं पर, लेकिन ये अवकलनीय कहाँ नहीं हो सकता है, जब इस मोड के अंदर 0 हो जाए तब ये अवकलनीय नहीं होगा। तो लिख देंगे इसमें यह फलन सभी बिंदुओं पर सतत है, परंतु x बराबर 0, जब यहाँ 0 रख देंगे तो फिर यह अवकलनीय नहीं रहेगा, मोड के अंदर 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें जब 1 रख देंगे तो ये 0 बन जाएगा, 0 रखने पर तो ये 0 बन जाएगा, फिर अवकलनीय नहीं रहेगा। और 1 रखने पर यह 0 बन जाएगा, फिर भी अवकलनीय नहीं रहेगा। परंतु यह x बराबर 0 व 1 पर अवकलनीय नहीं है, क्योंकि अवकलनीय होने के लिए इनका अस्तित्व होना जरूरी है। और जब यहाँ 0 हो जाएगा तो फिर इसका अस्तित्व नहीं होगा। वो जो अवकलन करने का जो सूत्र है, हमने जो अवकलनीयता ज्ञात करने का जो सूत्र है, उस सूत्र के अनुसार जब इसकी जांच करते हैं तो फिर इसके अंदर यहाँ 0 हो जाने के ऊपर यह अवकलनीय नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से 0 और 1 पर यह अवकलनीय नहीं है। और यह भी पूछता है ना कि इसके अलावा भी आप कुछ उदाहरण दे सकते हो क्या, तो इसके अलावा भी हम उदाहरण दे सकते हैं। इसके अन्य एग्जाम्पल या अन्य उदाहरण क्या हो सकता है, एफ एक्स बराबर वही मोड में लिखना है, जैसे x माइनस 2 रख दिया, x माइनस 3 रख दिया, तो ये क्या होगा, ये x बराबर 2 व 3 पर, क्योंकि इसमें 2 रखने पर 0 हो जाएगा, इसमें 3 रखने पर 0 हो जाएगा। तो ये x बराबर 2 व 3 पर अवकलनीय नहीं है। और सतत तो प्रत्येक बिंदु पर होगा, सतत तो प्रत्येक बिंदु पर होगा, लेकिन इन दोनों बिंदुओं पर यह अवकलनीय नहीं होगा। इस प्रकार से हम और भी कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें सारणिक दिया है, यह सारणिक है। सारणिक का अवकलन करके हमें ये उत्तर लाना है, सिद्ध करना है। तो एक ध्यान रखने की बात है कि सारणिक का अवकलन उस सारणिक का प्रसार करने के बाद में ही होगा। तो पहले इसका प्रसार करें, प्रसार करने पर तो y बराबर हो गया एफ एक्स, यह आ गया। तो प्रसार जब करते हैं तो जैसे ये एफ एक्स का प्रसार कर रहे हैं ना एफ एक्स के लिए, तो एफ एक्स की पंक्ति भी छोड़ देंगे और एफ एक्स का स्तंभ भी छोड़ देंगे, और ये बच गए 4 अवयव, ये इसके अंदर लिख देंगे।
फिर दूसरा माइनस में आता है, पहला ये प्लस में आता है, दूसरा फिर ये माइनस आता है। अब gx का नंबर आ गया, gx के लिए gx की लाइन छोड़ दो और ये पंक्ति इसका स्तंभ भी छोड़ दो, तो ये क्या आया LA और इधर NC, फिर प्लस, फिर ये HX आ गया। अब HX में HX की पंक्ति छोड़ दो, HX का स्तंभ छोड़ दो, तो ये आ गया LA और MB। इस प्रकार इसका प्रसार हो जाएगा। अब इसको फिर हल करेंगे आगे, y बराबर fx आ गया। इसको जब हल करेंगे तो ये हो गया MC, इनको तिरछा गुणा करते हैं और ये हो जाएगा -BN, इधर ये माइनस का GX है और फिर यह हो गया LC, माइनस का हो गया AN, इधर ये आ गया HX और इधर ये आ गया LB माइनस AM। प्रसार हो गया। अब इनका अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर अवकलन x के सापेक्ष कर देंगे, क्योंकि इसने dy/dx पूछा है, तो यहाँ लिख दो x के सापेक्ष। तो ये हो गया dy dx बराबर, अब ये तो अचर राशियाँ हैं, जब इनका अवकलन करेंगे तो 0 आएगा। f का अवकलन हम कर सकते हैं, तो f का अवकलन हो गया f' और इनको लिख देंगे। तो ये तो मान लो हमने fx का ही अवकलन किया है, u.v से करते हैं, इसका नहीं किया है। जब इसका अवकलन करेंगे तो 0 आएगा, तो उसको हम लिखेंगे नहीं। इधर ये -g है, इसका अवकलन हो गया g' हो गया। इधर hx का हो गया h', ये इनका अवकलन हो गया। अब इनको वापस इसी रूप में चेंज कर देते हैं, क्योंकि इससे ही तो बना ही है, तो इसको वापस यूं लिख देते हैं। इसका ये था, और इसका ये आ गया LM और AB। अब वापस इनकी सारणिक बना देते हैं। यहाँ हमने प्रसार किया, फिर यहाँ इसको हल किया, अब वापस फिर इसका यहाँ अवकलन कर दिया, फिर वापस इसको यहाँ पर सारणिक में बना रहे हैं। अब इसकी सारणिक बन जाएगी पूरी। तो ये जो तीनों हैं f', g', ये तो इसके ऊपर के पद हो जाएंगे। यहाँ ये तो इसके ऊपर वाली पंक्ति होगी, प्रथम पंक्ति हो गई। और अपॉन में क्या क्या आएगा, MB अपॉन NC, MB अपॉन NC हमने यहाँ से लिखी थी, तो इनको यहाँ लिख देंगे। यहाँ MB और NC ये जो है हमने कहाँ से लिखी थी, fx की पंक्ति और स्तंभ छोड़ करके ये लिया था, तो इनको वापस ये यथास्थान लिख देंगे। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, इसमें जो लिख देंगे भाई। MB और NC आ गया, तो क्या बच गया, LA बच गया इसमें, तो ये LA भी इधर रख देंगे। कुल मिलाकर के ये सारणी वापस बन जाएगी, क्योंकि हमने इसमें कोई चेंजिंग तो की नहीं है, केवल इसका प्रसार किया है, तो प्रसार करके वापस सारणी बना देंगे। केवल फर्क ये रहेगा कि इसका f का, g का और h का अवकलन हो जाएगा। यहाँ इसके डैश लगाना है, इसका यह अवकलन हो जाएगा, और इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया है। यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। अब सवाल नंबर 23 है, y बराबर e⁴ कोस इनवर्स x लिखा हुआ है, दिया हुआ है, और ये हमें लाना है। तो पहले लिखेंगे, दिया है y बराबर e⁴ कोस इनवर्स x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे,
तो ये हो गया डी वाई डी एक्स बराबर, अब e की पावर a का अवकलन e की पावर a, यानी e की पावर, जैसे e की पावर x है तो इसका अवकलन e की पावर x ही होता है। फिर जो यहाँ पर जो घात में, फिर इसका अवकलन आगे करेंगे हम, तो इसको d अपॉन डी एक्स में लिख देंगे। a कोस इनवर्स x को यहाँ लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर e की पावर a कोस इनवर्स x, और इसका जब अवकलन करेंगे तो a तो ऊपर रह जाएगा और कोस इनवर्स x का होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका अवकलन हो जाएगा कोस इनवर्स x का। अब इसको हम पक्षांतर करके इधर भेज देंगे इस डी वाई डी एक्स के पास, और इधर ये e की पावर a कोस इनवर्स x, e की पावर a कोस इनवर्स x को y कहा यहाँ, तो इसकी जगह हम यहाँ y रख देते हैं ताकि इसका अवकलन और करना है, हमें डबल अवकलन करना है, वो इजी हो जाएगा ये लिखने से। तो ये बन गया माइनस वाई ए, और इसको हमने इधर भेज ही दिया है इनटू में। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, ये बचा है, इसको ए वाई भी कह सकते हैं और वाई ए भी कह सकते हैं। और इधर ये डी वाई डी एक्स है, ये लिखेंगे यहाँ डी वाई डी एक्स बराबर माइनस का वाई ए। अब इसका वर्ग करेंगे, अंडर रूट को हटाने के लिए वर्ग करेंगे, तो यह हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इधर डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसका तो अंडर रूट हट गया वर्ग करते ही, और इसके होल स्क्वायर लग गया, और इधर इनका वर्ग, ये माइनस तो हट जाएगा और वाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। अब हम इनका फिर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब इसके अंदर जब अवकलन करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने यूं ही लिख दिया, इसका अवकलन नहीं किया। अभी इसका करेंगे तो पहले इसकी घात का होगा, तो घात करेंगे तो घात इधर पहले आ जाएगी, 2 यानी इंटू में आ गया, डी वाई डी एक्स के 2 इंटू में आ गया। फिर कर देंगे डी वाई डी एक्स का, तो इसका हो गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस ये तो हमने इसका अवकलन कर दिया है, अब करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और डी वाई डी एक्स के ऊपर घात यूं लग जाएगी। इधर ए तो कांस्टेंट है, ए का तो अवकलन करना होगा नहीं, 0 हो जाएगा। इस वाई स्क्वायर का करेंगे तो वाई स्क्वायर का हो गया 2a स्क्वायर वाई, और फिर y का हो जाएगा डी वाई डी एक्स। अब हम इनमें से डी वाई डी एक्स दोनों तरफ कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ इसमें भी डी वाई डी एक्स है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका डी वाई डी एक्स हमने बाहर ले लिया। अब इसमें यहाँ बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें 2 आ रहा है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 2 भी यहाँ पर इनका कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये रह रहा है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये कॉमन लेने के बाद ये बच गया और ये बच गया, इसमें इसके अंदर ये माइनस है, x बच गया, और डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, एक हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर केवल डी वाई डी एक्स बच गया। इधर 2a स्क्वायर वाई और डी वाई डी एक्स, ये 2 डी वाई डी एक्स दोनों तरफ काट देंगे, और अब इनका पक्षांतर करना है, तो ये बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर,
यहाँ रह रहा है -x dy/dx, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो गया a² और इधर बच गया 0। और ये देखो जो हमें सिद्ध करना है वो अब इससे मैच हो रहा है, तो यही हमें सिद्ध करना है। आज ये हमारी प्रश्नमाला अवकलन इसकी विविध भी समाप्त हो गई है। धन्यवाद।